नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान उद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्जागरण का जो क्षेत्र था उसके बारे में। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले आपको बता दूं कि पुनर्जागरण मुख्य रूप से मानव जाति के जीवन को सुखमय, समृद्धशाली एवं आनंददायी बनाने की प्रक्रिया थी। पुनर्जागरण संबंधी प्रत्येक चेष्टा में मनुष्य के कल्याण, विशेष रूप से भौतिक कल्याण की बातें सम्मिलित थी। पुनर्जागरण संबंधी प्रत्येक गतिविधि का केंद्रीय विचार मनुष्य और मनुष्य के जीवन स्तर को उन्नत करना था। मनुष्य के जीवन से दूर धर्म, अध्यात्म, परलोक, पुनर्जन्म, अंधविश्वास जैसी किसी बात को पुनर्जागरण परक चेष्टाओं में कहीं स्थान प्राप्त नहीं था। इन लोगों ने जो प्रमुख विचारक थे, जिसमें पेट्रॉक, ड्यूक ऑफ मांटुआ, बुक्रासियो, अटेसमस, मेलाक्थन, जॉन कोलेन, टॉम समूर आदि ने चर्च एवं धर्म से प्रभावित विचारों तथा सैन्य जीवन की जो पराक्रम प्रदर्शक बातें थी पूरी तरह से उन्हें नकारा तथा धर्म निरपेक्षता, प्राकृतिक जीवन तथा जीते जागते लोगों के जीवन के प्रत्येक पक्ष को व्यवहारिक रूप से सुखमय एवं समृद्ध बनाने के मूल्यों पर बल दिया। यही पुनर्जागरण का मानववाद और उसकी प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा प्रयोगवाद एवं तर्कवाद भी पुनर्जागरण काल के विचारों ने प्रत्येक वस्तु और विचारों को तर्क एवं प्रयोग के आधार पर प्रमाण सिद्ध होने पर ही उसे स्वीकार करने पर बल दिया। इसके बाद सहज सौंदर्य की उपासना भी इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता थी, जिसमें किसी भी प्रकार के दबाव, चाहे वह भौतिक हो अथवा मानसिक, को स्थान प्राप्त नहीं था। सहज सौंदर्य से सीधा तात्पर्य मनुष्य के रूप स्वरूप और उसके अंतर्मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति से था। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर, पुनर्जागरण के क्षेत्र। तो जो पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं को देखने से हमें प्राप्त होता है कि श्रेष्ठ रचनाओं में कलात्मक प्रतिमाओं व चित्रों में वास्तुशिल्प और वैज्ञानिक चेतना, धर्म सुधार आंदोलन तथा नए देशों की खोज में साफ इसके क्षेत्र के बारे में दिखाई पड़ता है। अतः आगे इन्हीं क्षेत्रों में पुनर्जागरण संबंधी बातों को प्रस्तुत किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण, तो जिन साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण का संदेश छिपा पड़ा उनमें दांते 1265 से 1321 ईस्वी और पेट्रॉक 1304 से 1317 ईस्वी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दांते की तुलना होमर और शेक्सपियर के साथ की जाती है। वह एक महान कवि था। उसका प्रसिद्ध काव्य डिवाइन कॉमेडी आत्मा की नरकोसुरक की काल्पनिक यात्रा का वृत्तांत है। उसने मानव समाज को प्रेम का पाठ पढ़ाया। उसे इतालवी कविता का पिता कहा जाता है। इसके बाद पेट्रोक ने इतालवी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के हर्षों और विषादों का वर्णन किया है। उसने यूनानी और लैटिन भाषा के हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। परिणाम स्वरूप लोगों ने पुस्तकालय स्थापित करने का उत्साह पैदा हुआ। पेट्रोक ने यूरोप भर में मानववादी भावना को प्रोत्साहित किया, इसलिए उसे प्राय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। लेकिन गद्य का पिता बोक्चियो पेट्रक का साथी था। उसकी छोटी कहानियाँ के संग्रह में मनुष्य जाति के प्रति गहरे प्रेम और सहिष्णुता की भावना विद्यमान है। इसके बाद रोजर बेकन ने प्रयोग करो का नारा बुलंद किया। उनका कहना था, सिद्धांतों और धर्मों के प्रमाणिक ग्रंथों का सहारा छोड़कर अब संसार की ओर देखें। इसमें सबसे प्रतिभाशाली मानववादी इरेस्मस था। उसका जन्म हॉलैंड में हुआ था। उसने अंधविश्वास, असहिष्णुता और अज्ञान के विरुद्ध सतत प्रयत्न किया। उसने विश्व शांति का समर्थन किया और निरंकुश अत्याचारी शासकों की आलोचना की। मूर्ख की प्रशंसा उसकी व्यंग्यपरक पुस्तक है, जिसमें धर्माधिकारियों का उपहास किया गया है। फ्रांसीसी लेखक रावेल ने भी इसी शैली से अधिकार संपन्न लोगों, अंधविश्वासी तथा मठवासियों की खिल्ली उड़ाई थी। इसके बाद
चौसर 1340 से 1400 ईस्वी को अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। उसने अपने समय की प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जो एंग्लो सैक्सन और आधुनिक अंग्रेजी के बीच की कड़ी है। उसने लोगों के गुणों और दोषों को विनोदपूर्ण वर्णन किया है। सर टॉमस मूर ने यूटोपिया की रचना की जिसमें आदर्श काल्पनिक लोक का वर्णन है। शेक्सपियर अपने युग का सबसे प्रसिद्ध नाटककार हुआ। उसकी रचनाओं में मानवीय करुणा और मानवीय स्वभाव के सभी पहलुओं का शानदार चित्रण देखने को मिलता है। उपरोक्त सभी लेखकों की रचनाओं का सामूहिक प्रभाव यह पड़ा कि लोगों में यूनानी तथा रोमन ग्रंथों का अध्ययन करने तथा मानववाद को समझने की जिज्ञासा पैदा हुई। इसके साथ साथ लौकिक परलौकिक जीवन के संबंध में मध्ययुग की मान्यताओं से विश्वास उठ गया। पुनर्जागरण से मानव की स्वतंत्रता चिंतन शक्ति का पुनर्जागरण हुआ जो मध्ययुग में धार्मिक प्रभाव के कारण नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। इसके बाद दूसरा क्षेत्र होता है कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण कला के एक चित्रकार ने पवित्र मेरी का चित्र बनाया जिसे देखकर रूढ़िवादी पादरी ने फटकारा, चित्रकार तुमने बुरा किया जो पवित्र मेरी को एक सामान्य स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया। यही अंतर था मध्यकालीन चित्रकला और पुनर्जागरण की कला में। अब कलाकार यथार्थवादी बन गया था, मध्यकालीन बंधनों से मुक्त हो गया था। आज हम किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त करने की जो जी तोड़ कोशिश करते हैं, परंतु पुनर्जागरण काल में लोग बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होते थे। लियोनार्दो दा विंची कलाकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, सैनिक, इंजीनियर और शरीर शास्त्र का विद्यार्थी था। मोनालिसा और लास्ट सपर अंतिम भोजन उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र थे जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में से हैं। उसकी शैली विविध रूप से विकसित थी और उसमें मौलिकता का पुट था। माइकल एंजेलो भी एक कलाकार, चित्रकार तथा मूर्तिकार था। ठोस संगमरमर को काट तराश कर उसने दाऊद और मूसा की विशाल सजीव प्रतिमाएं बनाई। वेटिकन यानी पोप का प्रसाद की छत में कुछ भव्य भित्ति चित्र हैं जो 5 वर्षों की कमर तोड़ मेहनत के बाद बने। इनको बनाने वाला भी माइकल एंजेलो ही था। लास्ट जजमेंट अंतिम निर्णय एंजेलो का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। राफेल के चित्रों में भक्ति और सौंदर्य का अपूर्व समन्वय था। कोलोना मोडोना उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें वात्सल्य प्रेम और भातृत्व का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया गया है। वास्तुशिल्प के क्षेत्र में पुनर्जागरण की शिल्पी प्रगति नहीं कर पाए। इतना जरूर हुआ कि वास्तुविद के रूप में एक नया कलाबंद पैदा हो गया। उसका काम था भवन का डिजाइन तैयार करना। वास्तविक निर्माण कार्य अन्य कारीगर लोग करते थे। इस युग के भवनों में यूनानी स्तंभों अलंकरण से युक्त शिलापट, रोमन मेहराबों और गुंबदों का अधिक प्रयोग किया जाता था। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण ने मध्यकाल के विश्वासों को चकनाचूर कर दिया। ईसाई लोगों का विश्वास था कि यह पृथ्वी ही संपूर्ण संसार का केंद्र है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता रहता है। पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने इस विश्वास को झूठा प्रमाणित कर दिया और लोगों को बतलाया कि हमारी पृथ्वी ही अन्य ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी ज्ञान के आधार पर फिर नए ग्रहों की गतिविधियों के बारे में नया ज्ञान प्राप्त हुआ। पोप को यह अच्छा न लगा और कोपरनिकस को अपने विचारों का प्रसार बंद करना पड़ा। जब इटली निवासी जार्डिनो ब्रूनो ने भी ऐसे ही विचारों का प्रसार करना शुरू किया और पोप की आज्ञा का उल्लंघन किया तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। धार्मिक बर्बरता के बाद भी विज्ञान की प्रकृति अवरुद्ध नहीं हुई। प्रसिद्ध विद्वान गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों को देखा जा सकता था, परंतु पोप के डर से गैलीलियो को भी अपने नए प्रयोग बंद करने पड़े। देकांत एक फ्रांसीसी गणित शास्त्री और दार्शनिक था। उसने ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में संदेह और तर्क पर बल दिया और रूढ़िवादी लोगों को अपना शत्रु बना दिया। उसने यह खोज भी की कि बीजगणित का उपयोग भूमिति या ज्यामिति में कैसे किया जा सकता है। अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूटन 1642 से 1727 ईस्वी ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। लोगों को पता चल गया कि हमारी
यह पृथ्वी धर्मशास्त्र अनुसार कोई देवयुग या आकस्मिक घटना नहीं है, परंतु ये एक ऐसी वस्तु है जो प्रकृति के सुव्यवस्थित नियमों के अनुसार चल रही है। विलियम हार्वे ने पता लगाया कि हृदय रक्त को धमनियों द्वारा सारे शरीर में फेंकता है और शराहों द्वारा वापस लेता रहता है। इन खोजों के कारण ही रक्त चढ़ाने तथा हृदय और ग्रंथियों के रोगों की चिकित्सा संभव हो पाई। इस कारण इन अग्रदूत वैज्ञानिकों ने मानव समाज के सामने एक नया मार्ग अवलोकित किया था। तो इस प्रकार ये विभिन्न क्षेत्र थे जो पुनर्जागरण काल के थे। तो इस वीडियो में आपने वो सारे क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जो उस समय पुनर्जागरण के क्षेत्र में आगे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।